गुजरात में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाके जलमग्न। आईएमडी ने 1 सितंबर तक जारी किया अलर्ट। सूरत में उफान पर तापी नदी, भारी बारिश के कारण लगातार बढ़ रहा जलस्तर, कई क्षेत्र हुए जलमग्न। गुजरात में लगातार बारिश के कारण सरदार सरोवर बांध का बढ़ा जलस्तर, तेज गेट खोले गए, हाई अलर्ट पर तटीय गांव। गुजरात में कच्छ का भी बड़ा जलस्तर, आसपास के इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश से वलसाड में भी बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ टीम ने गर्भवती महिला को बचाया। और गोरखपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी, 45 गांव पूर्ण और आंशिक रूप से हुए प्रभावित। राजस्थान में भी भारी बारिश का कहर, बांसवाड़ा के छींज में बाढ़ जैसे हालात, बस्तियों में घुसा पानी, सड़कें हुए जलमग्न। चंडीगढ़ में भी बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। गांधीनगर में भी बाढ़ जैसे हालात, कई जगह जलभराव, पानी पानी हुआ पूरा शहर। भारी बारिश से अजमेर में बाढ़ जैसे हालात, अनासागर झील हुई ओवरफ्लो। चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल, असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी, दिल्ली में अमित शाह से हुई मुलाकात। झारखंड में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी आज सू, अमित शाह से मुलाकात के बाद सुदेश महतो ने की घोषणा, 2019 में टूट गया था गठबंधन। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार, कहा राहुल गांधी संविधान बिल्कुल नहीं समझते, वे अफवाह और भ्रम की राजनीति करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी में सीट शेयरिंग फाइनल, 90 में से 51 एनसी, 32 कांग्रेस और 2 अन्यों को मिली, 5 सीटों पर होगी फ्रेंडली फाइट। और सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, बोले भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा, कहा जो ये कहता है कहीं और का बजाता है और ये नहीं चलेगा। सीएम योगी ने चेताया, कहा बांग्लादेश से सीख ले, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बदलापुर यौन शोषण मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने पुलिस को फटकारा था, कहा हमारे संज्ञान पर दूसरी बच्ची का बयान दर्ज हुआ। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी से पूछा सवाल, कहा बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट, फिर भी बच्चों से अपराध की घटनाएं कम क्यों नहीं। महाराष्ट्र में एमवीए की बैठक आज, संजय राउत ने मुंबई की 99% सीटों पर राय बनाने का किया था दावा, कांग्रेस एनसीपी में खारिज किया। पटना के आईजीआईएमएस में होगा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। हरियाणा की सीटों को लेकर 29 अगस्त को होगी बीजेपी की मीटिंग, जम्मू कश्मीर पर भी बात संभव। और हरियाणा में 6 दिन पहले भी हो सकती है वोटिंग, इसी दिन जम्मू कश्मीर का दूसरा फेज, मतगणना डेट नहीं बढ़ानी पड़ेगी, आज ऐलान करेगा आयोग। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर हमला, कहा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों की वकालत करती है कांग्रेस। विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है, जज ने कहा था आपको राहत देने का कोई ग्राउंड नहीं। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज जी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरी, पीएम मोदी ने पिछले साल किया था अनावरण, मामले में 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वंदे भारत एक्सप्रेस को बेपटरी करने की साजिश, बदमाशों ने ट्रैक पर रखा सीमेंट का ब्लॉक, अहमदाबाद से जोधपुर आ रही है ट्रेन टकराई। एटा में अवैध संबंधों को लेकर युवक के साथ दबंगों ने की मारपीट, पीड़िता की मां ने नामजद लोगों पर लगाया पीटने का आरोप।
मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में संघर्ष, जमकर चले ईंट पत्थर, एक घायल, पुलिस ने कई को हिरासत में लिया। उन्नाव में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत। सवाई माधोपुर में उफान पर नदी नाले, 24 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। अजमेर में भी जल जमाव की स्थिति, सड़कों पर भरा पानी, कॉलोनियों तक पहुंचा पानी। सूरत में बारिश का सितम, लगातार बारिश से उकाई डैम हुआ ओवरफ्लो। सूरत में 95,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बढ़ा तापी का जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। त्रिपुरा में बाढ़ से हाल बेहाल, पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारी बारिश से अजमेर की फॉयज सागर झील ओवरफ्लो, 6 इंच बढ़ा पानी। कर्णावती में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कें जलमग्न, आवाजाही हुई प्रभावित। वलसाड के खंजन पालिया इलाके में औरंगा नदी में फंसा एक शख्स, एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। त्रिपुरा में राहत अभियान जारी, गोमती जिले में MI-17 विमान द्वारा पहुंचाई गई राहत सामग्री। गुजरात में सरदार सरोवर बांध का बढ़ा जल प्रवाह, नर्मदा के 15 गेट खोले गए। नवसारी में भी बाढ़ से स्थिति गंभीर, भारी बारिश के कारण पूर्णा नदी में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश ने मचाया कोहराम, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया गया जारी। मंदसौर में हो रही बारिश के कारण उफान पर शिवना नदी, काली सिंध नदी का भी बढ़ रहा है जलस्तर। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश से उफान पर नदी नाले, उज्जैन में नदी नालों के साथ साथ सड़कें भी जलमग्न। भोपाल के सभी डैम भारी बारिश से हुए फुल, भदभदा डैम के 3 गेट खुलने से प्रशासन अलर्ट। भोपाल में घरों तक घुसा बारिश का पानी, लोगों को हुआ भारी नुकसान। उमरिया के जोहिला डैम के 6 गेट खोले गए, लगातार बारिश के कारण शहर में बाढ़ जैसे हालात। और नोएडा में दिखा आग का तांडव, पेइंग गेस्ट हाउस में अचानक लगी भीषण आग ने लिया विकराल रूप। दिल्ली के कैफे में फायरिंग, बर्थडे पार्टी के लिए आए लड़के ने लड़ाई के बाद चलाई गोली। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में अमेठी जिले के जगदीशपुर ब्लॉक को मिला दूसरा स्थान, सीएम योगी एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। जगदीशपुर ब्लॉक में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश विक्रम सिंह का पूरा परिवार कर रहा है जनसेवा, प्रधान परिवार ने प्रभु श्री राम को बताया अपना प्रेरणा स्रोत। बुलंदशहर में हाई टेंशन लाइन टच होने से ट्रक में उतरा करंट, परिचालक की मौत, चालक समेत 3 लोग झुलसे, ग्रामीणों में आक्रोश। हरदोई में लाखों की चोरी, अज्ञात चोर ने 4 घरों को बनाया निशाना, ताबड़तोड़ चोरियों से दहला गांव। बुलंदशहर में युवक पर जानलेवा हमला, दबंगों ने चाकू से किया वार, हमला कर दबंग हुए मौके से फरार। हिमाचल के मणिमहेश में उमड़ा आस्था का सैलाब, 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। रायपुर में अस्पताल की 5वीं मंजिल से मरीज ने लगाई छलांग, सिर फटने से हुई मौत, माइग्रेन की थी शिकायत, ओडिशा से इलाज कराने आया था रायपुर। बुलंदशहर में जंगल में पड़ा मिला अज्ञात महिला का जला हुआ शव, इलाके में सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी।
बांग्लादेश में एक बार फिर हुई हिंसा, होमगार्ड और स्टूडेंट के बीच झड़प, 40 लोग घायल। होमगार्ड अंसार ग्रुप ने सचिवालय घेरा, स्टूडेंट बचाने आए अंसार ग्रुप की मांग उनकी नौकरियों को स्थायी किया जाए। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की सख्त कार्रवाई, शेख हसीना पर हत्या के 4 नए मुकदमे दर्ज, पूर्व मंत्री गाजी गिरफ्तार। हसीना ने देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया, मोहम्मद यूनुस बोले अब निष्पक्ष चुनाव होंगे। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की आलोचना की, पूछा मध्य पूर्व में हमारे लिए कौन बातचीत कर रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर 100 फाइटर जेट से किया अटैक, कहा हमले की आशंका थी। इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार, नेतन्याहू बोले देश के लिए कुछ भी करेंगे। हिजबुल्लाह के हमले और इजराइल के पलटवार से क्षेत्र में तनाव, रक्षा मंत्री ओए गैलेंट ने देश में 48 घंटे के आपातकाल की घोषणा की। इजराइल में हाई अलर्ट, नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध, लेबनानी सीमा के समुद्री तट पर पूरी तरह से सील। हमले में इजराइल के सैनिक की मौत, हिजबुल्लाह प्रमुख बोला फिर करेंगे पलटवार। लेबनान ने इजराइल ने बरसाई मिसाइलें, हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का दिया मुंहतोड़ जवाब। नेतन्याहू के खिलाफ हजारों इजरायलियों का प्रदर्शन, सीजफायर और चुनाव कराने की मांग, मृतक बंधकों के परिजन बोले उन्हें बचाया जा सकता था। जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे हमला, इजराइल को हिजबुल्लाह की खुली धमकी, नेतन्याहू ने किया पलटवार। जंग से जूझ रहे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा, इजरायली सुरक्षा बल अलर्ट पर। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद पर कई चीनी कंपनियों पर बैन, अमेरिकी एक्शन से बीजिंग हुआ बेचैन। यूक्रेन के एक होटल पर रूस का हमला, समाचार एजेंसी के सुरक्षा सलाहकार की मौत, 2 घायल। यूक्रेन ने दी चेतावनी, आत्मरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, कहा बेलारूस सीमा पर हथियारों को बढ़ाया जा रहा है। इंडोनेशिया में अचानक फटा माउंट डकोनो ज्वालामुखी, वार्निंग के बावजूद ज्वालामुखी पर चढ़ रहे थे पर्यटक, जान बचाकर भागे। और जर्मनी में चाकू से हमला करने वाला संदिग्ध गिरफ्तार, इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी, कहा फिलिस्तीन का लेना था बदला। कराची में सशस्त्र समूह के बीच हिंसक झड़प, एक दूसरे पर चलाई गोलियां, 2 की मौत, 9 घायल। भारतीय मूल के डॉक्टर की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, यूएस में चला रहे थे कई अस्पताल। कंगाली की दहलीज पर म्यूजू का मालदीव खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं बचे। और संकट में सुनीता विलियम्स, बोइंग कैप्सूल का उपयोग नहीं करेगा नासा। पाकिस्तान में 2 बस हादसों में 36 यात्रियों की मौत, 30 से ज्यादा घायल, 4 यात्री अभी भी फंसे। इंडिया पाक बॉर्डर पर तैनाती बढ़ाने की तैयारी में बीएसएफ, घुड़सवार महिला जवान करेंगी गश्त, नदी मार्गों पर चौकसी बढ़ाने की तैयारी। सऊदी में भूख प्यास से तड़पकर भारतीय की मौत, जीपीएस फेल होने से रेगिस्तान में भटका बाइक का तेल खत्म हुआ, 4 दिन बाद मिला शव। बांग्लादेश में अब कुदरत का कहर, बाढ़ से 50 लोग प्रभावित, 20 ने गंवाई जान। इंडोनेशिया के पूर्वी टर्नेट द्वीप पर मूसलाधार बारिश से आया सैलाब, 11 लोगों की मौत।
टेलीग्राम सीईओ की गिरफ्तारी पर बोले मस्क, जुकरबर्ग को भी पकड़ो, इंस्टाग्राम पर बच्चों का हो रहा है शोषण। सेबी के आदेश के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे अनिल अंबानी। स्पोक्स पर्सन ने कहा, लीगल ऑप्शन का रिव्यू कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, कई महीनों में से स्थिर है दाम। रिलायंस का मार्केट कैप 29,634 करोड़ रुपए बढ़ा, पहले हफ्ते में टॉप 10 में से 9 कंपनियों की वैल्यू बढ़ी। जोमेटो ने ऑर्डर शेड्यूल करने की सुविधा शुरू की, जरूरत से 2 दिन पहले कर सकेंगे ऑर्डर। यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी तैयारी में इंडिगो, टिकट बुकिंग के समय यात्रियों के लिए जेंडर न्यूट्रल MX का ऑप्शन पेश करेगी। ONGC ने बंगाल की खाड़ी में खोला एक और कुआं, तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने में मिलेगी मदद। फिर शुरू हो सकती है सरकारी कंपनियों की बिक्री, 8 कंपनियों को बेचने की तैयारी में केंद्र। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से मार्क वुड बाहर, पहले मैच में हुए थे चोटिल। भारतीय फैंस पर इंग्लैंड की नजरें, लीग का फॉर्मेट बदलेगा, 100 बॉल की जगह 20 ओवर फॉर्मेट में खेला जाएगा द 100। T20 में वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को 30 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज से 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की।